हरिणे ओम श्री चैतन्य ईश्वरम 24-3। ओके। तो हम लोगों ने देखा इस चैप्टर का नाम क्या है, क्या नाम दिया गया है? ध्यान ध्यान योग। ध्यान योग। ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जा रही हूँ ताकि इस चैप्टर को थोड़ा जैसे भक्ति योगियों के लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है क्योंकि हम लोग इनको पालन नहीं करते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए मैं इसको थोड़ा पीछे लेके जा रही हूँ। तो मैंने शायद आप लोगों ने जो लोग नोट करते हैं उन्होंने लिखा भी होगा कि ये जो ध्यान योग है, ध्यान योग में प्रमुख माना गया है अष्टांग योग को। अष्टांग योग को ही एक्चुअली ध्यान योग बोला जाता है। और अष्टांग योग जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, अष्ट यानी 8, यानी ये जो अष्टांग योग है इसकी 8 विधियां हैं। ठीक है। तो किसी ने लिखी है क्या वो 8 विधियां? कोई बोल पाएगा कि 8 विधियां कौन कौन सी हैं? अरे बोल, बोलिए बोलिए, जितना याद है उतना बोलिए, बाकी मैं हेल्प कर दूंगी। अष्टांग योग की 8 विधियां। ठीक है। नहीं सर, ध्यान में आ रहा। 8 विधियां हैं। एक बोलती हूँ यम, नियम, आसन। अगर आप लोगों के पास नहीं लिखा हुआ तो इसको नोट कर लीजिए। अष्टांग योग की विधियां: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो अब तक हम लोगों का जितना चैप्टर हुआ, ये जो 6 चैप्टर है, जितना हुआ उसमें आप देखोगे कि भगवान कहीं ना कहीं हर पॉइंट को यहाँ पे टच कर रहे हैं। हरे कृष्ण तो माता जी, एक इसमें बार आप बोलिए। हाँ, यम, एक बार। हाँ। यम, नियम, नियम। आसन, हाँ। प्राणायाम। प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रत्यय। प्रत्याहार, हाँ। धारणा, हाँ। ध्यान, ठीक है। समाधि। ये 8 8 चीजें हैं। ठीक है। तो इनको आज हम लोग थोड़ा सा रिवाइज इनको देखेंगे, इन नियमों को, और इन नियमों के साथ ये चैप्टर को कोरिलेट करेंगे कि कैसे भगवान कहाँ कहाँ क्या क्या बोल रहे हैं। आप देखेंगे भगवान शुरू कर रहे हैं, भगवान बोले यम से शुरू कर रहे हैं कि संयम, हमको संयम में रहना चाहिए, अपनी सेंसेस को कंट्रोल में रख के रहना चाहिए, हाँ, अपने मन को संयम में रखना चाहिए, जो है हमारे पास उसमें सेटिस्फाइड होके रहना चाहिए। ठीक है। लालसाओं में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये इस चैप्टर में आ चुका है, यानी यम। फिर उसके बाद नियम। भगवान बोले हैं हर चीज नियमित होनी चाहिए, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, कितना हमको आमोद प्रमोद में समय व्यतीत करना है, हर चीज का भगवान बोले नियम में हमको फॉलो, नियमों को फॉलो करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी भक्ति स्थिर रह पाएगी अगर हम नियमों को पालन करते हैं। प्लस हम अपने आप को कंट्रोल भी कर पाएंगे, नियमित हो जाएंगे ना, तो फिर सेंसेस इधर उधर नहीं भगाएंगे हमको। और फिर आसन। आसन में भगवान ने बोला था कि कैसे बैठना चाहिए, साफ स्वच्छ जगह लेकर एकांत में बैठना चाहिए। ये सब का जो है ये भी भगवान यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं। फिर उसके बाद भगवान बोलते प्राणायाम। प्राणायाम मतलब अपनी सांसों को कंट्रोल करना, पान अपान वायु, अपने जो पंच वायु है उनको कंट्रोल करना। ये सब प्राणायाम जो है, इसके बारे में भी याद होगा आप लोगों को कि ये भगवान बात कर चुके हैं, है ना। और उसके बाद जो है नियम हो चुका है, प्राणायाम हो चुका है, यम हो चुका है, तो तभी हम भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। और आसन के कैसे बैठना है, शरीर को, गर्दन को, सिर को सीधा रखो, नाक के अगले हिस्से पे दृष्टि डालो। ये 13-14 नंबर में ये सब किया था हम लोगों ने। ठीक है। और कैसे साफ आसन होना चाहिए, ये सब चीजों का हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं। और प्राणायाम भी हो गया कि सांसों को कंट्रोल करना है। प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, मतलब बाहर की चीजों में नहीं लगा के अपने आप में अंतर्मन में रमन करना, यही क्या है, प्रत्याहार है।
ठीक है, अभी कुछ 2-4 श्लोक और आएंगे, उनमें भी भगवान ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आ जाता है धारणा। धारणा मतलब हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए हमारी भक्ति में। जब तक हम एकाग्र नहीं होंगे, जैसे यहाँ पे बोले थे ना, स्थिर एकाग्रता की बात, दिए का एग्जाम्पल दिए भगवान, कि जैसे दिया एकाग्र रहता है ना, उसी तरह से हमको भी भक्ति में एकाग्र होना चाहिए। ये नहीं कि मन ने चाहा इधर उधर मन के पीछे पीछे भाग लिए, क्योंकि इससे पिछले चैप्टर में भगवान बोले थे कि मन को हमको अपना मित्र बनाना होगा, शत्रु नहीं बनाना, क्योंकि भौतिकता में लगाएंगे तो ये हमारा शत्रु होगा। और अगर हम भगवान में, इसलिए भगवान यहाँ पे पिछले श्लोकों में बोले थे मत परहा, अगर भगवान के प्रायण रहेगा ये मन, तो ये हमको, ये हमारा मित्र हो जाएगा। लेकिन अगर इस जगत के प्रायण रहेगा, भौतिक जगत के, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा शत्रु हो जाएगा। इसलिए एकाग्रता का होना भी जो है बहुत जरूरी है। तो ये क्या हुआ, धारणा, ध्यान, ठीक है। ध्यान जो है ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान और समाधि। ये इस अभी पिछले श्लोक में भी हम लोगों ने ये 3-4 श्लोक जो गए हैं, यहाँ पे जो है मन को कंट्रोल करके हमको ध्यान और समाधि में, यहाँ पे बोले ना सिद्धि की अवस्था है जिसे समाधि भी बोलते हैं। तो इस तरह से भगवान यहाँ पूरे अष्टांग योग के बारे में बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो आज हम लोग 24 नंबर से शुरू करेंगे। ये मैंने आप लोगों को इसलिए ताकि थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए और इसमें आपको चैप्टर को समझने में भी इजी हो जाए, इसलिए थोड़ा सा वापस इसको रिवाइज कराया है। ठीक है, तो ये 8 नियम भगवान यहाँ पे हर श्लोक में किसी ना किसी रूप में डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे भगवान बोलते हैं 24 नंबर श्लोक में, स निश्चयेन स निश्चयेन योक्तव्यः निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वन्न चेतसा योगो निर्वण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान संकल्प प्रभावन कामं त्यक्त्वा सर्वा एक मिनट कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः सर्वशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् मनसेवेन्द्रियं ग्रामं विनियम्य समन्ततः विनियम्य समन्ततः। हरे कृष्णा। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निर्वाध रूप से त्याग दें और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करें। तो इसमें कौन से नियम की बात हो रही है, कोई बता पाएगा क्या? मतलब संयम का हो रहा है क्या? धारणा, धारणा, ध्यान, एकाग्रता, कंसंट्रेशन। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प और श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और अपने पथ से विचलित ना हो। यानी हमको एकाग्र होकर रहना होगा, इधर उधर नहीं भटकना है, अपने मन को इधर उधर नहीं भटकाना है, हमको उसको एक ही जगह पे एकाग्र करना है। और वो कहाँ पे? भगवान में। और उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद त्याग दे। मन तो देखिए, मन बहुत चंचल है ना। आप यहाँ बैठे होते हैं लेकिन आपको 7 समुद्र पार भी पहुंचा देगा ये। आप यहाँ बैठे हैं, आपके बचपन में आपको पहुंचा देगा। आप यहाँ बैठे हैं, आपके कॉलेज में, स्कूल में कहीं की याद आएगी, वहां पे आपको पहुंचा देगा, है ना। या किसी और बात में जो कभी घटित भी नहीं हुई, वहां पहुंचा देगा आपको, आप अपने आप से ही कुछ सोचने लग जाएंगे। तो इस तरह से, या किसी कोई चीज देख ली, उसकी इच्छा होने लग गई, मन होता है ना, अरे ये चीज का मन कर रहा है, वो चीज का मन कर रहा है। तो हमको देखना होगा कि ये जो मन कर रहा है ना, ये जो मन हमारी डिमांड्स कर रहा है, ये जो मन हमको भटका भटका के ले जा रहा है, ये भक्ति की ओर लेके जा रहा है कि भक्ति से विमुख कर रहा है।
अगर तो ये भक्ति की ओर लेके जा रहा है तो ठीक है, चल पड़ो साथ में। लेकिन अगर ये भक्ति से विमुख लेके जा रहा है तो इसको वहीं रोक लो। बोले ना, मन से मनोधर्म, मन के धर्म से जो अपने आप जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं उनको हमें त्याग देना चाहिए। लेकिन हमको जो भक्ति की इच्छाएं हैं उनको पूरा करना चाहिए। अगर मन कोई भक्ति की इच्छा कर रहा है तो उसको जरूर पूरा करना चाहिए। इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करें। मन कंट्रोल में देखिए हमारी सेंसेस कैसे काम करती है, इंद्रियां कैसे काम करती है, जैसा मन चाहता है कि नहीं। अभी आप लोग यहाँ क्लास में बैठे हैं, लेकिन आपका मन चाहेगा कि चल कुछ खाने का मन कर रहा है, चल कुछ किचन में पड़ा है, आपको ध्यान है कि वहां पे पड़ा है, तो आपके मन ने इच्छा की कुछ खाने की, और सारी सेंसेस आपके हाथ पैर आंखें मुंह नाक कान उसको कार्य को करने में लग जाएंगे। लगेंगे कि नहीं करने लगेंगे, अगर आप उसके वश में आ गए। लेकिन अगर आपने बोला नहीं नहीं अभी रुक, पहले क्लास सुनने दे, इच्छा हो रही है तो क्या हुआ, समझे ना, तो आपकी इंद्रियां आपको वहीं पे बिठा देंगे जहां बैठे हुए हैं। तो इस तरह से ये हमको डिसाइड करना होगा कि जब कोई मन इच्छा कर रहा है तो उसको कहाँ पे वश में करना है और कहाँ पे उसके पीछे जाना है। अगर हम हर जगह मन के अनुसार उसके पीछे जाने लग गए तो ये हमारे शत्रु बन जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि मन हमेशा माया में जल्दी फंसता है, और माया में वो जल्दी फंसेगा, वैसी डिमांड्स करेगा तो हमको भी माया में फंसा देगा। लेकिन अगर यही मन हम कंट्रोल कर लेते हैं और उससे केवल भक्ति से रिलेटेड भगवान से रिलेटेड कार्य करवा रहे हैं, बाकी जगह उसको कंट्रोल कर ले रहे हैं, तो फिर ये हमारा मित्र बन जाएगा। समझे ना। तो इस तरह करके यहाँ पे जो है भगवान बोले कि संकल्प होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए हमारे अंदर। तो यहाँ प्रभुपाद जी एक स्टोरी जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। एक गुरैया पक्षी थी, आप लोगों ने शायद पहले सुना भी हो ये। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक गुरैया पक्षी था। एक बार क्या हुआ, उसने ना अंडे दिए बहुत सारे, लेकिन अंडे वो कहाँ दे दिए, समुद्र के पास में दे दिए। अभी कभी कभी क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा समुद्र में कभी कभी बहुत बड़ी वेव्स आ जाती है। अब बहुत बड़ी रात में हो जाते हैं ना, नाइट टाइड्स आते हैं कई बार, है ना। तो वो टाइड्स आए और वो समुद्र में क्या हुआ, वो गुरैया के अंडों को बहा के ले गई। वो लहरें क्या हुई, अंडों को बहा के ले गई। अब गुरैया तो उस टाइम वहां पे नहीं थी, तो वो जब आई तो वो देखती है मेरे अंडे नहीं है, और उसको समझ में आ गया कि ये समुद्र में गए हैं, मेरे समुद्र ने ले लिए अंडे। तो वो समुद्र के साथ झगड़ा करने लग गई। ठीक है, वो समुद्र को बोल रही है, ए समुद्र तू मेरे अंडे दे वापिस, अंडे दे वापिस। लेकिन समुद्र जो है वो उसको कोई जवाब ही नहीं देता। और इससे क्या हो जाता है, वो गोरैया बहुत निराश भी हो जाती है, और निराशा में उसको गुस्सा आ जाता है। तो वो बोलती है तू मेरी बात नहीं सुन रहा है, तू मेरे अंडे वापस नहीं दे रहा है, तो तू भी देख, मैं तुझे सुखा दूंगी अभी। सोचिए, एक गोरैया जिसमें किसी तरह से कोई सोच भी नहीं सकता कि वो समुद्र को सुखा देगी, लेकिन उसका संकल्प, समझे ना, उसके संकल्प में इतनी दृढ़ता थी कि वो, हालांकि कोई बेवकूफ भी देख के बोल देगा कि नहीं सुखा सकती तू, लेकिन वो बोली नहीं मैं करूंगी तो करूंगी। समझे ना। और इस संकल्प के साथ वो समुद्र को सुखाने में लग गई। अब जो भी पक्षी आ रहे हैं जा रहे हैं देख रहे हैं, हंस रहे हैं उसके ऊपर कि पागल है बेवकूफ है। ठीक है। अब पहले तो शुरू शुरू में सब हंसे, लेकिन धीरे धीरे उसकी दृढ़ता देख के अब तो वो चर्चा का विषय हो गई, है कि नहीं। जैसे हम लोग जब भक्ति में शुरू शुरू में आते हैं ना, माला उठाते हैं, बहुत सारे नाते रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी बहुत टोंट मारते हैं, हंसते हैं पहले। अब इससे क्या होता है, दो चीजें होती हैं, या तो आप माला को छोड़ देते हो, भक्ति से हट जाते हो, उनके उसमें आके बोलने में उनके के मजाक बन रहे हैं हम लोग। जैसे मैंने बोला ना, ट्रेन में कभी कभी कुछ लोग ट्रेन में या बस में या रास्ते में चलते हो इसलिए माला नहीं उठाते कि लोग हंसेंगे,
अरे लोगों का तो काम है हंसना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो हर हाल में ही कहेंगे। तो इसलिए, और हम कुछ बुरा काम नहीं कर रहे हैं, यही लोग जब कोई क्रिश्चियन बच्चा या कोई मुस्लिम बच्चा टोपी डाल के जा रहा होगा, उनको बड़ा अच्छा लगता है फिर, है कि नहीं, उनकी प्रेज करते हैं कि देखो कितना धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन खुद माला उठाने में संकोच कर रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए, श्रद्धा विश्वास हमारा दृढ़ होना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, अरे तुमसे तो भले हैं हम, कम से कम चलते चलते भगवान का नाम तो कर रहे हैं, है कि नहीं। गली चर्चा या कुछ दूसरों को उल्टा पुल्टा कमेंट तो नहीं कर रहे हम, चल रहे हैं तो अपना टाइम का यूज कर रहे हैं ना, हम भगवान का नाम ले रहे हैं साथ में। तुमको क्या तकलीफ हो रही है? जैसे तुमको आजादी है हमको भी आजादी है, हम अपना कर सकते हैं, तुम अपना काम करो ना, ठीक है कि नहीं। तो अब ये गुरैया तो, लेकिन लोग सब हंसते हैं इसके ऊपर, तो ये लेती नहीं है उस चीज को, ये दृढ़ता पूर्वक लगी रहती है, लगी रहती है, लगी रहती है। अब जो लोग, जो पक्षी इसका मजाक उड़ा रहे थे, धीरे धीरे इसकी दृढ़ता देखकर पूरे पक्षी समाज में जो है चर्चा होना शुरू हो जाता है कि देखो क्या हिम्मत है उस गौरैया में, समझे ना, लगी हुई है, वो दिन रात लगी हुई है उस समुद्र को सुखाने में अपनी चोंच से। तो बात चलते चलते कहाँ पहुंच गई? गरुड़ जी के पास, पक्षियों के राजा गरुड़ जी के पास पहुंच गई। अब जब गरुड़ जी, जब उनको पता चला, तो उनको तो उस पक्षी के ऊपर बड़ी दया आ गई, और गरुड़ जी ने जैसे ही सुना ये सब, उनको उसकी दृढ़ता के बारे में सुना, सोचिए गरुड़ जी तक बात पहुंचने में काफी टाइम लग गया होगा, और वो इतने दिन वो चिड़िया लगी हुई है, ठीक है। तो गरुड़ जी ने जैसे ही सुना और उसकी दृढ़ता के बारे में पता लगा, तो गरुड़ जी आके उसकी हेल्प के लिए उसके साथ खड़े हो गए और समुद्र को ललकारे कि भाई समुद्र देवता जी, आप देख लीजिए, आप इसके अंडे वापस करेंगे या इसके साथ मैं भी लग जाऊं। अभी देखिए, समुद्र को जब तक गौरैया थी तब तक विश्वास था कि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, लेकिन अब कौन आ गया? गरुड़ जी आ गए, और गरुड़ जी में तो पूरी क्षमता है कि वो सुखा देंगे। तो हाथ जोड़ के समुद्र देवता प्रकट होके उसके अंडे वापस कर दिए। तो ये कैसे हुआ? एक गौरैया जिसमें कोई हिम्मत नहीं थी किसी तरह का भी, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प और उसकी श्रद्धा ऐसी थी कि उस समुद्र को झुकना पड़ गया। तो इसी तरह से जब हम लोग भक्ति को, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, भक्ति की को, भगवान को प्राप्त करने के लिए जो साधन पद्धति हम अपनाए हैं, जो यम नियम हमको सिखाए गए हैं, तो हमको भी दृढ़ता से उनका पालन करना चाहिए। हो सकता है कभी कभी हमको ऐसा महसूस हो, गोरैया के जैसे डाउन फील हो, लोग हम पे हंसे, हो सकता है आपको लगे कि शायद ये नहीं हो पाएगा। होता है ना, कभी कभी मन बहुत डाउन हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, क्या ये हम भक्ति कर भी रहे हैं, ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी मन में क्वेश्चन उठता है कि हम जो कर रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं क्या। हो सकता है आपके लोगों के मन में भी कभी कभी क्वेश्चन आता हो कि यार ठीक हो रहा है क्या, हम सही से सब पालन, सब ठीक, क्योंकि इतनी सारी पद्धतियां हैं, लोग इतनी वर्डिंग्स बोल रहे हैं, आजकल तो रील्स खोलो थोड़ा सा, तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है ना। तो फिर हमको लगता है अच्छा ये करना चाहिए क्या, अच्छा ये करना चाहिए क्या। एक चीज को वो हाँ बोल रहा है, दूसरी दूसरा बंदा उसी चीज को ना बोल रहा है, तो क्या करें, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, क्या करें क्या ना करें, क्या ये जो हमने लाइन पकड़ी है ये सही है क्या, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कमी किसकी है? हमारी श्रद्धा की और हमारी दृढ़ता की। क्योंकि पद्धति कोई भी आप देखोगे, जब उसके डीप में जाओगे, आपको कुछ, बहुत कुछ अच्छा लगेगा, बहुत कुछ खराब लगेगा, वहां पे भी फिर आपको दूसरों की सुनोगे आप, है कि नहीं। वहां पे भी फिर, वहां पे भी कंफ्यूज, ऐसे तो हर जगह आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा।
कहीं पे भी आप दृढ़ हो नहीं पाओगे अगर इस तरह से क्वेश्चन करने लगोगे, क्योंकि जहां पे भी जाएंगे कहीं ना कुछ आपको लूज पॉइंट दिख जाएगा। और दूसरी बात है, जैसे महाराज उस दिन लेक्चर दिए थे कि हमको नजर नहीं नजरिया बदलना होगा, है कि नहीं? जैसे एक वो एग्जाम्पल था ना, वो 3 लोगों वाला, कि 3 लोग चले जा रहे थे, तो उनके सामने से एक आदमी गुजरता है, बैठे थे एक्चुअली, आप बैठे हुए बुद्धि कर लो, तो वो लंगड़ा के चल रहा था। तो एक बोला इसके घुटने में तकलीफ है, एक बोला नहीं नहीं इसको सैटिका का दर्द है, इसके गले में तकलीफ है, तीसरा बोला नहीं नहीं ये क्या इसका ये लंगड़ा है, मतलब ये बचपन से ही ऐसा है, इसको पैरालिटिक कुछ हो चुका है। तो वो बोला ना तो मेरा घुटने में तकलीफ है, ना मेरे को सैटिका का दर्द है, ना मैं बचपन से ऐसा हूँ, भाई साहब मेरी चप्पल टूटी हुई है। समझे ना? तो हम अपने हिसाब से, इसलिए भगवान बोले ना मनोधर्म, यहाँ पे क्या बोले भगवान, उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद त्याग दे। तो हमारा मन ऐसे बहुत सारी चीजें क्रिएट करता है। इवन कभी कभी जो चीजें हमारे सामने घटित हो रही होती हैं वो भी एक्चुअलिटी वो सही नहीं होती है, हमारा मन उनको सही रीड नहीं कर पाता है ना। तो इसीलिए हमको, हम जहाँ हैं, जिस जगह पे हैं, हमको वहां पे दृढ़ता पूर्वक उसका पालन करना होगा। आप अगर दृढ़ता पूर्वक कर लेंगे तो भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। सही से नियमों का पालन करो, पक्का है, भगवान खुद बोल रहे हैं कि अगर सही से दृढ़ता से तुम अगर पालन करोगे इसका, तो क्या होगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा ही करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए खुद आ जाऊंगा। अभी देखिए वो जो है ना विठल जी है ना, विठल जी किसके वो उनका नाम क्या था, जो अपने माता पिता की बहुत सेवा करते थे दृढ़ता पूर्वक? नामदेव। नामदेव जी, ठीक है, बहुत सेवा करते थे अपने माता पिता की, इतना सेवा करते थे कि भगवान तक चर्चा चला गया। और फिर भगवान जब आए तो वो क्या बोले, अभी मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, ये लीजिए ईंट, ये आसन के रूप में आप इसके ऊपर विराजमान हो जाइए, इनकी सेवा से निवृत्त होकर मैं आऊंगा। तो भगवान क्यों आए, जबकि माता पिता की सेवा करना तो भक्ति नहीं है, लेकिन दृढ़ता थी, संकल्प था, श्रद्धा थी, विश्वास था। समझे ना? इसी तरह से हम लोग जिस लाइन में है, अगर हम वहां पे हमारी दृढ़ता होगी, श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, तो यहाँ भी भगवान आपके लिए स्पेशल आ जाएंगे। समझे ना? लेकिन वो होना हमारे अंदर होना चाहिए, तभी होगा, वो एक निष्ठ हमको होना होगा। नहीं तो हम इधर उधर कहीं भी भागते रहेंगे, हमको भगवान मिलने वाले नहीं है। अभी जैसे मेरे को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हुई, ठीक है, तो मैं इधर उधर डॉक्टरों को दिखाई, तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। फिर मेरा मन था कि मैं एलोपैथिक में नहीं जाऊंगी, मैं होम्योपैथी में जाऊंगी। ठीक है, मैं आपको अपने जीवन से ही इससे कोरिलेटेड करके एक एग्जांपल बता रही हूँ। तो यहाँ पे गई मैं एक होम्योपैथी के वाले के पास, लेकिन थोड़े दिन दवाई ली तो मेरे को उतना ज्यादा कुछ लगा नहीं, समझ में नहीं आया। तो एक दो जन को और भी, जैसे घर में गुरु महाराज आए हुए थे उन दिनों में, तो उस टाइम मेरे को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही थी ऑपरेशन के बाद। तो उसमें अलग अलग डॉक्टर्स आए हैं, तो वो एक किडनी वाली डॉक्टर थी, लेडी आई हुई थी, वो अलग सजेशन दे रही है। फिर एक फिजियोथेरेपी वाला था, गुरु महाराज की फिजियोथेरेपी के लिए आते थे प्रभु एक, तो वो अलग। और मैं कंफ्यूज थी, मैं करूं क्या, क्योंकि मैं एलोपैथिक में बिल्कुल जाना नहीं चाह रही थी। तो उसके बाद फिर मैं सितंबर में फिर मैं चली गई लुधियाना में, आप लोगों को पता है ना। तो एक मिनट, तो वहां फिर मैं जब डॉक्टर को दिखाने गई, तो उसने, क्योंकि वो बहुत पुराना डॉक्टर है, वो बोला ठीक हो जाएगा एकदम ये जो आपको प्रॉब्लम हुई है, लेकिन आपको कम से कम 1.5-2 साल एक जगह स्थिर होके मेडिसिन खानी पड़ेगी तो ठीक होगा, नहीं तो आप दुनिया भर में जितने मर्जी डॉक्टर ठीक कर लीजिए, जितने मर्जी घूमते रहिए, आपका ठीक नहीं होगा। समझे ना? मतलब क्या हुआ, यही चीज जो यहाँ भगवान बोल रहा है कि आपको एक जगह दृढ़ होके आपको करना होगा, तब
नहीं तो आप कितने भी जगह आपको ये दिखेगा वो अच्छा है, आप उधर भागेंगे, फिर उधर से वहां पे थोड़े दिन दवाई खाएंगे, फिर उधर भागेंगे, फिर उधर भागेंगे। मोस्टली हमारे साथ बहुत जगह बहुत चीजों में ऐसे ही होता है कि नहीं? तो इसी तरह से हम कितनी भी पद्धतियां देख लें, किसी में भी जाएं, एक जगह हमको स्थिर तो होना होगा। हमारे यहाँ शास्त्रों में 4 पद्धतियों को जो है, 4 जो है प्रेस्क्राइब की गई है कि ये परंपराएं जो है ये वैलिड है। तो हमको कहीं ना कहीं एक जगह स्थिर होना होगा, तभी प्राप्ति होगी। और एक जगह विश्वास करना होगा कि अब हम यहाँ स्थिर हैं, तो यहाँ हो जाएगा। भगवान बोले मैं आऊंगा, हमारे गुरु बोले भगवान आएंगे, और हमारे गुरुओं के लिए जो एग्जाम्पल सेट करके गए हैं, हमारी परंपरा में हमने देखा कि खुद भगवान आकर उनको लेकर गए हैं, है कि नहीं? उनके लिए भगवान खुद प्रकट हुए हैं। किसी के लिए भगवान खड़े थे तो बैठ गए हैं, किसी के लिए भगवान ने बोला कि मेरे लिए चंदन लेके आओ, किसी के लिए भगवान बोल रहे हैं मैं यहाँ पे हूँ तो तुम आके मुझे यहाँ से निकालो, किसी के लिए भगवान शालिग्राम थे, खड़े हो गए, विग्रह बन गए, उनकी इच्छा हुई वस्त्र प्रार्थना। तो हम देख रहे हैं उनको भगवान ने दर्शन दिए हैं, उनको भगवान मिले हैं यही यही चीजों का पालन करने से, तो हमको क्यों नहीं मिलेंगे? समझे ना? लेकिन कमी आ रही है हमारी श्रद्धा में, हमारी दृढ़ता में, हमारे विश्वास में। तो इसलिए भगवान बोले कि दृढ़ हो जाइए, एक जगह स्थिर हो जाइए, तो फिर धारणा धारण करना होगा, आपने एकाग्रता लानी होगी भक्ति में, तो मैं अवश्य आऊंगा। डाउन फील मत कीजिए। जैसे गुरैया के साथ गरुड़ आके खड़े हो गए, ऐसे ही हमारे लिए भगवान भी आ जाएंगे, हमको ये विश्वास रखना होगा। फिर आगे अगले श्लोक में चलते हैं। शनै शनिरूपरमेद शनि शनि रूपर में द बुद्धया धृतिगृहीतया बुद्धया गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा आत्मसंस्थं मन कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। न किंचिदपि चिंतयेत्। हरे कृष्णा। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो मन तो हमारा भगाएगा, भगवान क्या बोल रहे हैं? मन भगाएगा, लेकिन बुद्धि से हमको कंट्रोल करना होगा, अपने बुद्धि का यूज करना होगा कि नहीं, ये मन अगर हम इसके पीछे भागेंगे तो ये हमको वापस इस जगत में फंसा देगा, इसको तो हमको भगवान की सेवा में लगाना है। इसलिए बुद्धि से उसको कंट्रोल करना होगा, और बुद्धि से कंट्रोल करके समाधि में यानी भगवान के साथ उसको जोड़ना होगा। यहाँ पे क्योंकि भगवान अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक आसन में बैठ के जो समाधि की अवस्था हो रही होती है उसको, लेकिन हम इसको कैसे समझ रहे हैं? भक्ति योग के हिसाब से समझ रहे हैं ना, क्योंकि हम तो भक्ति योग फॉलो कर रहे हैं, हम तो ध्यान योग अष्टांग योग में नहीं जा रहे हैं, तो हम उसी हिसाब से इसको समझ रहे हैं यहाँ पे। तो हमको बुद्धि से मन को कंट्रोल करके इसको समाधि में यानी भगवान के नाम जप में, भगवान की सेवा में हमको इसको लगाना होगा। और इस तरह से मन कंट्रोल होके क्या हो जाएगा? आत्मा के उत्थान की ओर फिर वो लगेगा। मन का जुड़ाव किससे हो जाएगा? आत्मा से हो जाएगा। पहले जब वो भौतिक होता है मन, वो मन किससे जुड़ा होता है? हमारे शरीर से। आप देखिए, वो शरीर की आवश्यकताओं को पूरे करने के पीछे मन भागता है इधर उधर। लेकिन जब उसको भक्ति में आप स्थिर कर देते हो, तो ये मन का संबंध किससे हो जाता है? हमारी आत्मा से। समझ रहे हैं ना डिफरेंस? जब तो ये मन शरीर के लिए काम कर रहा है, शरीर के लिए चीजें पूरी करने के पीछे भाग रहा है कि ये चाहिए ये चाहिए, हमारा ये मन है हमारा खाने में पहनने में, ये चीज में वो चीज में, तब ये सिर्फ शरीर के साथ जुड़ा है, जो चीजें कर रहा है ये शरीर के लिए कर रहा है। लेकिन जब ये सुधार दिया आपने, इसको अपने कंट्रोल में ले लिया, तब ये किसके लिए सोचेगा, किसके लिए करेगा? ये आत्मा के लिए करेगा। ठीक है? तो इसीलिए मन क्या हो गया? आत्मा में स्थित करना चाहिए इसको, और अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। फिर कुछ और मत सोचिए, कुछ नहीं। ये मत सोचिए कि होगा कि नहीं, कैसे होगा, क्या होगा, सब भगवान पे छोड़ दीजिए। भगवान अपने आप आके देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। एक मिनट।
हरे कृष्णा। तो इस तरह से मन को कंट्रोल करना, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, आत्मा की ओर लेकर जाना, उनको इंद्रियों को अपनी आत्मा के लिए, आत्मा के उत्थान के यूज में लगाना, ये क्या है? प्रत्याहार। यहाँ पे जो भगवान बात कर रहे हैं प्रत्याहार की। एक श्लोक और कर लेते हैं। यतो यतो निश्चलति यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरम् मन चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यैत ततो नियम्य एत तदात्मन्येव वशं नयेत्। ततेत आत्मनि एवं वंशम नेयेत्। हरे कृष्णा। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तो ये जप के टाइम बहुत होता है, बाकी टाइम तो कहीं ना कहीं हम कुछ कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही जप लेके बैठेंगे, हम माला लेके बैठेंगे, मन हमारा बहुत भागता है। तो भगवान बोले प्रैक्टिस करो। मन चंचल है, लेकिन हमको बार बार इसको पकड़ पकड़ के वापिस लाना होगा, बार बार इसको खींचना होगा, बार बार इसको कंट्रोल करना होगा। ये प्रैक्टिस हमको करनी होगी, तब धीरे धीरे करते 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 ये मन हमारे वश में आएगा। फिर आगे आगे और श्लोक पकड़ लेते हैं। प्रशांत मन संयेनम शांत मनसम होयेन योगिनम सुखम उत्तमम योगिनं सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम उपेति शांत रजसम ब्रह्म भूतम कल्मषम। ब्रह्म भूतम अकल्मषम। हरे कृष्णा। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह निश्चय दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। यह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तो भगवान बोले कि इस तरह से अष्टांग योग पद्धति को करते करते जब हम प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन, यम, नियम ये सब करते करते जब हम अपने मन को अपने कंट्रोल में करके भगवान के परायण कर लेते हैं, मत परहा भगवान में परायण कर देते हैं, तो क्या होता है? उसको सर्वोच्च सिद्धि, सबसे ऊंची सिद्धि वो क्या है? दिव्य सुख, परम आनंद वो प्राप्त होता है। और ये कैसे होता है? मन क्योंकि अब रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ जाता है, और अब उसको समझ में आ जाता है कि उसमें और भगवान में एक जैसे गुण है, क्योंकि वो भगवान का अंश है। आत्मा क्या है? भगवान का अंश है। इसीलिए भगवान का अंश होने के नाते उसके पिता में जो गुण है, वही गुण उस आत्मा में भी है। और इस तरह से वो शरीर के लिए अब नहीं सोचता है, अपने आप को भगवान का हिस्सा यानी आत्म स्वरूप को अपने जान लेता है। तो भगवान बोलते हैं तब वो इस भौतिक जगत के सब कर्मों से निवृत्त हो जाता है, छुट्टी पा लेता है। फिर अब वो भौतिक जगत में नहीं लगता है। कब? जब ये समाधि के द्वारा हम अपने मन को कंट्रोल करके भगवान में लगा लेते हैं, तब इस शरीर से हटकर आत्मा कहाँ स्थिर हो जाती है? भगवान में स्थिर हो जाती है। हमारा मन आत्मा के साथ भगवान में लग जाता है। ठीक है, तो आगे फिर एक एक दो श्लोक और कर लेते हैं, एक श्लोक और कर लेते हैं। युञ्जनेवं सदात्मानं युजेनम् एवं सदा आत्मनं योगी विगत कल्मषः योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। अत्यंतम सुखम अनुशंते। हरे कृष्ण। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त। तो इस तरह से जब ध्यान योग को करेंगे, अष्टांग योग को पालन करेंगे, यहाँ पे भगवान वाली जो बात यहाँ बोल रहे हैं उसको अष्टांग योग के माध्यम से मैं समझा रही हूँ यहाँ पे पहले। ठीक है, तो भगवान बोले इस तरह से जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये आठों
नियमों का पालन करते हुए, 8 चीजों का पालन करते हुए, 8 विधियों का पालन करते हुए अष्टांग योग की, तो जब तुम ऐसे संयमित हो जाओगे, अपने मन को कंट्रोल में कर लोगे, और इससे क्या होगा, फिर भौतिक जगत में लगोगे नहीं। और इसीलिए भौतिक जगत के जो कलमश है वो भी तुमको पकड़ नहीं पाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ठीक है कि नहीं। तो तुम क्या हो गए, अब दिव्य अवस्था में पहुंच गए, क्योंकि कलमश नहीं तो मतलब शुद्ध हो गए। अब एक कपड़ा गंदा है, आपने उसको धो दिया तो वो क्या हो गया, स्वच्छ हो गया, साफ हो गया। तो इसी तरह से हम जो हैं, हमें क्या हुआ, भौतिक जगत के कलमश आ गए, इसलिए तो हम अशुद्ध हुए, है कि नहीं। लेकिन यही आत्मा जब हमने जब भगवान में लगा लिया इसको, अपने आप को, तो क्या हुआ, ये भौतिक जगत के कलमश, ये गंदगी हट गई, तो क्या हुआ, हम भी धुल गए, साफ हो गए, शुद्ध हो गए। तो अब ऐसी अवस्था में भौतिक जगत की चीजें नहीं मिलने के कारण जो हमको कष्ट हो रहे थे, या चीजें मिलने के कारण हमको जो कष्ट हो रहे थे, क्योंकि वो तो छूटनी है एक दिन, आदि और अंत है उन चीजों का। तो अब क्या हुआ, अब वो हमको क्योंकि उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं रही, तो अब क्या हुआ, अब हम परम सुख में स्थापित हो जाएंगे, परम आनंद में स्थापित हो जाएंगे। वही चीज यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख जो है अब वो जीव प्राप्त करने लग जाता है। यानी अगर हम अपनी आत्मा को केवल ये सोचें कि भगवान को क्या चाहिए, भगवान क्या चाहते हैं हमसे, केवल उस तरह से अपने मन से कार्य करवाएं, अपने मन के पीछे पीछे भौतिक जगत की चीजों के पीछे नहीं भाग के भगवान क्या चाह रहे हैं वो उस तरफ मन को करके हम अपनी आत्मा को भगवान में रमन कर दे, अपने मन को भगवान में रमा दे, तो भगवान बोले ऐसी दिव्य प्रेमा भक्ति तुमको परम आनंद देगी, दिव्य आनंद दोगी, और तुमको परम सुख की प्राप्ति जो है फिर प्राप्त हो पाएगी। तो दोनों अष्टांग योग, ध्यान योग और भक्ति योग, दोनों एस्पेक्ट से हम लोगों ने इसको समझा, ये श्लोकास को। ठीक है, अगर अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप इसमें से पूछ सकते हो। एक और कर लेते हैं प्रभुपाद माता की जय। जी माता जी। 30 हो जाए, पूरा 30 पे आ जाते हैं, एक और कर लीजिए। नहीं, 2 श्लोका बाकी आंटी, तब 30 होंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि आगे अब अर्जुन क्वेश्चन करेगा ना थोड़े श्लोकास के बाद, तो उसको हम लोग कल ले लेंगे, आज नहीं ले पाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? टाइम भी हो गया, ओवर टाइम नहीं अच्छा लगता ना फिर करना ज्यादा। जी मीनू माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। नमस्कार माता जी। तो जी, मेरा प्रश्न था, जब लास्ट सैटरडे को क्लास मैंने किया था, तो कुछ यूथ की बच्ची ने एक प्रश्न पूछा था कि अभी हमारे प्रेमानंद महाराज जी क्योंकि बहुत फेमस चल रहे हैं, तो उनका कहना था कि वो भी तो राधे राधे करने के लिए बोलते हैं, तो उनको फॉलो करने में क्या दिक्कत है, हम हरे कृष्णा ही क्यों बोले। तो मैंने अपने तरफ से उनको बहुत समझाने की कोशिश की। मैंने ये बताया कि अ, हमारा जो परंपरा है, जो अभी आपने बताया ना कि भगवान ने 4 परंपराएं बताई हैं, उसके थ्रू ही हमें भगवान के तक पहुंचना चाहिए, अगर प्रेमानंद महाराज उसमें से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि वो किस पद्धति से बिलोंग करते हैं। तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं बिलोंग करते हैं तब तो हमें जरा विचार करना चाहिए। तो बाद में मुझे हमारे दानिश प्रभु के माता जी वाइफ ने कि वो वल्लभ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, पुष्टि हम्म, पुष्टि मार्ग से। हाँ हाँ। तो जब वो सर्च किया पुष्टि मार्ग, तो पता चला कि पुष्टि मार्ग एक्चुअली हमारे 4 संप्रदाय से, वो 4 संप्रदाय से बिलोंग नहीं करते हैं। वो मतलब वल्लभ जी कोई वंशी थे, मतलब भगवान के वंशी का अवतार रूप थे, और उन्होंने राधा रानी की सेवा करी और उससे एक संप्रदाय चली। तो माता जी, क्या ये संप्रदाय से अगर हम लोग जुड़कर, या जो आज के टाइम में सब जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो सही संप्रदाय है जिससे भगवत प्राप्ति हो सके? हाँ माता जी, एक्चुअली ये जो पुष्टि पुष्टि मार्ग है ना, ये भी जो है पीछे पीछे जब आप जाएंगे, तो क्योंकि पुष्टि संप्रदाय के जो है ना, क्या इनके विग्रह है ना, जो एक तो राधा वल्लभ लाल जी हैं, हित हरिवंश, एक्चुअली वो हित हरिवंश वाले हैं शायद, नाथ जी हाँ, भी यस यस यस। समझे ना। माता जी, नाथ जी तो भी हाँ पुष्टि जी, करीबन से। देखिए, हमको वो कर रहे हैं, ठीक है। पहला तो बात आ जाता है कि हम जिस परंपरा को फॉलो कर रहे हैं वहां पे हरिनाम ही बोला गया है, और इवन जब आप शास्त्रों को छानेंगे
शास्त्रों की जो नॉलेज रखते हैं, आज आप देखिए पूरे वृंदावन में जितनी भी परंपराएं चल रही हैं सब हरि नाम ले रहे हैं। केवल कुछ लोग हैं जो राधे राधे बोलते हैं, लेकिन जब वो माला पे जप कर रहे हैं तो हरि नाम बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में ये दिया गया है कि कलयुग में महामंत्र ही आधार है। समझे ना? और दूसरी बात है, राधा रानी क्या है? भगवान की शक्ति है। ठीक है, एक शक्ति की वैल्यू तभी है जब उसको धारण करने वाला जब होता है। ठीक है कि नहीं? शक्ति जैसे श्री, अगर हम सिर्फ कृष्ण कृष्ण करेंगे, ठीक है कि नहीं, हम शक्तिमान शक्तिमान करेंगे, लेकिन शक्ति को, उनकी पावर्स को, एक शक्तिमान शक्तिमान तभी है जब उसकी शक्ति साथ में है। और एक शक्ति जो है तभी वैल्यूएबल है जब उसको कोई धारण करने वाला वो शक्तिमान है। समझे ना? तो इसीलिए पूरा जो अगर हम नाम देखें, श्री कृष्ण, श्री मतलब राधा, समझे ना, या हरे कृष्णा, जब ये दोनों जो है, आप देखिए अगर आप श्री कृष्ण के अकेले जब दर्शन करते हैं कुछ अधूरा लगता है, लेकिन जब वही राधा रानी साथ में लगती है तो संपूर्ण लगता है। अभी जब मतलब ये मेरी बात है, मेरे को जब अयोध्या में भगवान जी के दर्शन खुले सबसे पहली बार, जब रामलला के दर्शन हुए तो अधूरा लगा, वो दर्शन अधूरे लगे। लगा ये क्या है, ये अकेले राम जी खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनकी तो सीता जी के साथ जब तक नहीं होंगे तो वो मजा नहीं आता ना। तो इसी तरह से जब नाम जब होता है ना तो दोनों रहे तो मजा, जैसे राम सीताराम 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 हम लोग बोलते हैं ना, तो उसमें अलग आनंद है। और माता जी, ऐसे भी हम जिस परंपरा में है ना, हम राधा रानी के भक्त हैं। ठीक है, तो हम केवल अपनी स्वामिनी का नाम सीधे नहीं ले सकते। जब अगर हम राधा रानी को अपनी स्वामी है, आज हमारे सर्वेंट हमारे घरों में है, अगर वो आपको सीधा बोले मीनू 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 ऐसे बोले, नहीं चलेगा। हरे कृष्ण माता जी। जी माता माता जी। माता जी, वो तो कहते हैं, मतलब प्रेमानंद स्वामी महाराज जो कहते हैं, वो कहती है कि राधा जी ही मतलब सर्वशक्तिमान है। भगवान ठीक है श्री कृष्ण। जी, देखिए वो उनका मत है, हम उनको उस सब चक्कर में मेरे ख्याल से हमको नहीं जाना चाहिए। सीधी सी बात है, हम जिस परंपरा में है हमको उसको फॉलो करना है, उसके नियम फॉलो करना है। जहां से हमारे ऊपर जिनकी कृपा हुई है, उनके ऊपर जिनकी कृपा हुई है उन्होंने उनके हिसाब से फॉलो कर लिया। हमारे ऊपर जिन संत की कृपा हुई है हम उनके हिसाब से फॉलो करेंगे। हम शायद इस विवाद में पढ़ेंगे तो और आगे आगे बातें उलझती चली जाएंगी, तो इस विवाद में नहीं पढ़ के हम लोग सीधा सा एक पकड़े कि हमको जिसने संभाला है वो प्रभुपाद जी हैं। और देखिए ये कोई ऐसे ही चांस नहीं होता है, ये हमारा उनके साथ संबंध था तभी हम इस लाइन में आए हैं, नहीं तो हम इधर उधर कहीं और चले जाते, और भी थी परंपराएं तो हम वहां जुड़ जाते। लेकिन हमारा संबंध यहाँ पे है, इसलिए हमको भगवान ने यहाँ पे जोड़ा है, तो हमको यहाँ पे जो मतलब जो दिया है, हमको महामंत्र दिया है, और शास्त्रों में भी बोला है कि कलयुग में महामंत्र ही काम करेगा ज्यादा, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है कि नहीं? माता जी, जी माता माता जी। जी, लेकिन हाँ, जैसे वृंदावन में अगर हम लोग जाएंगे तो सब राधे राधे ही करते नहीं हैं। वो वैसे जपते हैं, वो हाँ, देखिए नहीं जैसे वृंदावन जप के, माला में हम लोग, हाँ वृंदावन के वासियों का भाव या वृंदावन के लोगों का जो भाव है या उनकी जो स्थिति है उसको हम लोग, हाँ हम उस स्थिति में नहीं है। समझे ना? उषा भी कृष्ण नहीं और माता राधा जी, का रूप है, हर माता जी, वृंदावन जप वासी। माला ठीक है, जप माला में आप जो बोलते हैं वो वही हम लोग को जप करना चाहिए, ठीक है हाँ माता जी। लेकिन हाँ, ऐसे राधे राधे अगर किसी को बोले वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं वो है ना माता टाइम जी भी बोलने में तो। नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है माता जी, लेकिन हम क्या और है ना, माता जी ऐसे भी, हाँ ऐसे भी तो बोला जाता है श्री कृष्ण को सबसे प्रिय नाम तो राधा जी का ही है, तो अगर उनका नाम अगर हम लोग लेते हैं तो तो वो भी भगवान, खुशी होते हैं माता जी। हाँ हाँ वो प्रसन्न होते हैं। देखिए हाँ जब उनको अपनी स्वामिनी मान रहे हैं ना, तो वो किस चीज में हाँ है? एक्चुअली हम लोग तो राधानुगामी है, हम तो राधा रानी के, क्योंकि रूप मंजरी ये जो हमारे छठ गोस्वामी है, ये राधा रानी की मंजरियां हैं आगे। ठीक है, और वो उनकी स्वामिनी किस में प्रसन्न है कि हम हरे कृष्णा बोले। उन्होंने ये मंत्र दिया है, हमारी परंपरा में ये मंत्र चल रहा है।
तो हम उसी को फॉलो करेंगे। और वैसे भी बोला जाता है कि ये जो शब्द है ना राधा, ये इतना गुरुत्व है, इतना इतना इसका विस्तार है, हम इसके भार को संभाल नहीं पाएंगे, हमारी क्षमता नहीं है, हम बहुत बद्ध हैं, समझे ना। तो हमारी क्षमता नहीं है उस नाम को लेने की, इसलिए हमको अकेले नाम नहीं लेना चाहिए, भगवान के साथ जोड़ के करने से क्या है, भगवान उसकी गुरुत्व को संभाल लेते हैं। इसलिए हम, आप देखेंगे इवन सुखदेव गोस्वामी ने डायरेक्ट नाम लेने की हिम्मत की। सुखदेव गोस्वामी जब भागवतम बोले, वो कहीं पे भी आप मेरे को दिखा दो कहाँ पे सीधा नाम आया है, आराधिते करके बोले हैं। जब रासलीला की बात की है वहां पे आराधिते करके बोले हैं, राधा रानी का नाम डायरेक्ट नहीं बोले हैं। और हम लोग भी डायरेक्ट नाम राधा नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं, श्रीमती राधा रानी ऐसे करके बोलते हैं, समझ रहे ना। तो वो ले रहे हैं, ठीक है, उनका परंपरा में उनको वैलिड है, उनके गुरुओं ने उनको वैलिड मतलब उनको आज इजाजत दी है, तो वो संभाल पा रहे हैं जो भी है। लेकिन हमारे गुरुओं ने हमको ऐसे ही इजाजत दिया है, तो हमको अपनी गुरु की आज्ञा से, और वो हम उतना ही संभाल पाएंगे जितना हमारे गुरुओं ने हमको आज्ञा दिया है, समझे ना। हम इसमें हमको दृढ़ता होनी चाहिए, में हमारी श्रद्धा इसी में होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और हम अगर इस कंपैरिजन में पढ़ेंगे ना तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कि उन्होंने एक्चुअली क्या है, वो 2 अक्षर का नाम है, हमको लेना इजी हो जाएगा, समझे ना। तो इसलिए हमको लगता है एक्चुअली वहां पे हम ये नहीं देख रहे कि हम वर्शिप का उतना नहीं है, हमको इजी हो जा रहा है, 16 माला करेंगे झट से हो जाएंगी, 16 क्या 64 माला हो जाएंगी आपकी, तो शायद 64 से भी ज्यादा हो जाएंगी, समझ रहे ना, क्योंकि वो 2 वर्ड्स हैं, कितना देर लगेगा लेने में। एक्चुअली हम बचना चाह रहे हैं श्रम से, अपनी जीवा के श्रम से, इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम वो ले लें, जो मतलब लोग ऐसे सोच रहे हैं। कहाँ भाव है, कहाँ जा रहे हैं हम, किस कैसे, ये बहुत क्या बोलेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो हम कहीं भी टिक नहीं पाएंगे, ऐसे इस तरह के कंफ्यूजन में पड़ेंगे। हम जहाँ हैं वहीं पे, जो हमको मिला है उसी में स्थिर रहिए, उसी में दृढ़ता रखिए, पार हो जाओगे, भगवान गारंटी। हाँ माता जी, ऐसे ही हमें ना ये वृंदावन में हमारे एक रिलेटिव है, वो आपके इस्कॉन से जुड़ी हुई है 10-12 साल से। तो कभी मायापुर रहती कभी ना, तो हम लोगों ने उनसे पूछा आप प्रेमानंद से मिले थे क्या? बोले मैं उसी बिल्डिंग में रहती हूँ। तो मैं क्या आप मानते हो मिलते हो? नहीं, हमारे गुरु महाराज ने जो हमें मंत्र दिया है, प्रभुपाद जी ने और हमारे गुरु महाराज जी ने, हम उनको ही मानते हैं। हम प्रेमानंद जी के पास जाते भी नहीं है, हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, और ना हम मतलब वो करते हैं, ना उनका अनादर करते हैं, ना हम उनको, हाँ हम अपने देखिए, गुरु महाराज जी का ही दिया हुआ मानते हैं। बिल्कुल देखिए, मिले हुए हम भी हैं, हम लोग उनका निकुंज है ना जो हाँ वो एकदम कमरा सा है, बिल्कुल। जो एक हाँ छोटा हाँ, सा, कुंज बिहार में कुंज, हाँ हाँ, हम लोग उसमें मिले हुए हैं, मैं और प्रभु दोनों कुंज के बैठे हैं। लिए, हाँ कुंज के लेकिन लिए। इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम अपनी परंपरा को छोड़ देंगे, हम्म। ठीक है कि नहीं। तभी तभी बोला जाता है कि हम जहाँ परंपरा में होते हैं हमको ज्यादा वहीं से सुनना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग इतने पके हुए नहीं होते अभी, और हम जब इधर उधर का सुनते हैं तो हम लोग भटकने लग जाते हैं कि अरे हम क्यों इतना बड़ा मंत्र करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 2 वर्ड का नाम लो ना, समझे ना। तो जबकि आप देखिए इसमें राधा रानी का और भगवान का कितनी बार नाम आ गया है कि मंत्र में, एक ही मंत्र में कितनी बार नाम आ गया उसमें, हरे कृष्णा, क्या हुए, राधा कृष्ण दोनों हो गए। हम डायरेक्ट नाम नहीं लेते अपनी स्वामी का, हम हरे करके बोलते हैं उनको, समझे ना। तो बहुत लोगों का बहुत सारा है इसमें, तो इसलिए मेरे ख्याल से इतने कंफ्यूजन में नहीं पड़ के, हम लोग को, हम जहाँ हैं उसमें इसके हमको। आगे का तो कोई अंत ही नहीं है। हाँ, शिवांगी माता जी आपका हैंड रेज है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। एक्चुअली ना मेरे कॉम्प्लेक्स में एक मेरी फ्रेंड बनी है जो बहुत इंटरेस्टेड है हमारे क्लासेस करने में सब। वो मेरे को बताई कि वो पूरे शिला प्रभुपाद की टीचिंग्स को फॉलो करती है और दीक्षा भी ली हुई है, 16 राउंड चैंटिंग सब कुछ करती है। बट दीक्षा वो ली बस हुई एक, है, हाँ किन से ली बस है, वो एक चीज बोली। हाँ वो बहुत मतलब अच्छे पोजीशन में है, नहीं बस वो दीक्षा, एक चीज मेरे को बोली। शिवांगी हाँ मेरी माता बात जी, सुनो, दीक्षा कहाँ से, किन से ली हुई है वो। वही मैं बता रही हूँ माता जी। वो बस एक चीज बोली ना कि हम लोग ना राधा रानी के स्वरूप की
ज्यादा पूजा करते हैं और फिर कृष्णा जी की। तो मेरे को यही आपसे समझना था कि ये क्या बोली वो लेकिन फॉलो पूरा प्रभुपाद जी को करती है। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई ओके फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों एक ही हैं। ओके ओके। वो शायद मंजरी रूप जो आप शायद अभी बोल रहे थे ना, वही हाँ, वाले को वो बोली कि हम फॉलो करते हैं, और लेकिन कोई सब बात, कुछ सेम है। देखिए पूजा में आप किसको पहले कर रहे हो किसके बाद में, उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम भक्ति को नियम जो है, जो सब चीजें हैं, बाकी सब ठीक से फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है। नाम ओके जब ओके से सही से ले रहे हैं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा माता जी। चाहे राधा रानी ओके को पहले कर लो या भगवान को पहले, वो दो एक ही है, ओके ओके। दोनों एक ही है। ठीक है माता जी। ठीक है ना। हाँ, ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, आज मेरे ख्याल से, और जी माता जी फिर से क्वेश्चन है क्या कुछ और? शिवांगी माता जी, हैंड रेज हुआ है आपका फिर से। ठीक है, और किसी का कोई कुछ मन में कोई क्वेश्चन? नहीं तो आज रखते हैं यहीं पे। ओके। शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं। हरे कृष्णा।